मैथमेटिक्स की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। उत्कर्ष के ऑनलाइन चैनल पर तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन आज चर्चा करेंगे दोस्तों कुछ व्यवहारिक प्रश्नों पर। वास्तव में आप सही पढ़ रहे हो, आपने जो लोगो पढ़ा हुआ है, आप जो पढ़ रहे हो कि क्रमचय एवं संचय पर आधारित व्यवहारिक प्रश्नों पर चर्चा। कि गुरुजी व्यवहारिक प्रश्न क्या है? इसका मतलब है कि जिसने मैथमेटिक्स नहीं ले रखी उस बच्चे को भी, उस विद्यार्थी को भी और उस व्यक्ति को भी दैनिक जीवन में इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। उन प्रश्नों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा और बिल्कुल बहुत आसानी से और शानदार ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को करेंगे और प्रत्येक की समझ में ये क्वेश्चंस आएंगे। चलिएगा, सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है अपना कि 10 विभिन्न प्रकार के झंडों में से दो झंडों को एक साथ प्रयोग में लेकर कितने संकेतों को बनाया जा सकता है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है। मान लो हमारे पास 10 झंडे रखे हुए। कितने झंडे हैं? 10 झंडे हमारे पास रखे हुए हैं और उन 10 झंडों में से किन्हीं 2 झंडों को एक साथ प्रयोग में लेकर के एक संकेत बनता है। 10 अलग अलग कलर के हैं। मान लो व्हाइट के नीचे अगर रेड लगा देता हूं तो एक संकेत बन जाता है। अगर येलो के नीचे रेड लगा देता हूं तो अलग संकेत बनता है। ऐसे ही ब्लू के नीचे येलो लगा देता हूं तो अलग संकेत बनता है। ऐसे ही यहां पर और कोई भी 2 कलर लीजिए, 2 कलर के झंडे लीजिएगा, एक अलग संकेत बन जाता है। तो देखिएगा इस प्रश्न को किस प्रकार से करते हैं। मान लो पहला झंडा यहां पे लगा हुआ है और नीचे इसके नीचे दूसरा फ्लैग लिया हुआ है। अगर इन दोनों फ्लैगों को एक साथ दिखा देते तो एक संकेत बन जाता है। तो ऐसे कितने संकेत बनाए जा सकते हैं? तो देखिएगा, अगर दोनों झंडे एक जैसे लगाऊं मैं, जो कि संभव नहीं है, झंडे 10 हैं और 10 का कलर कैसा है? अलग अलग रंग का है, विभिन्न रंगों के झंडे हैं। तो बताइएगा पहला झंडा जब लगाया जा रहा होगा तो देखिएगा दोस्तों, जब पहला झंडा लगाया जा रहा होगा तो कितने ऑप्शन अपने पास होंगे? गुरुजी जब पहला झंडा लगाया जा रहा होगा तो अपने पास ऑप्शन रहेंगे 10 और उसके बाद अगले बार कितने ऑप्शन रहने वाले हैं? उसके बाद अगले बार रहने वाले हैं 9। प्रत्येक विद्यार्थी को जिससे मैथ से संबंध है या नहीं है उसके भी समझ में ये चीज आ सकते हैं। यानी कि 10 चीजों को काम में लेकर के, 10 झंडों को काम में लेकर के कितने झंडे बनाए जा सकते हैं, कितने संकेत बनाए जा सकते हैं? 90 संकेत बनाए जा सकते हैं। कि 90 संकेत कैसे? 10 × 9 कैसे आया सर? कि जब पहला झंडा लगाया जा रहा होगा तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? कोई भी 10 झंडे आपको ऑप्शन में आ रहे होंगे, इसको चुनूं, इसको चुनूं, इसको चुनूं या इसको चुनूं। जैसे ही एक मैंने चुन लिया तो अब मेरे पास कितने ऑप्शन रह गए? 9। तो दूसरा 9, 10 × 9, 10 × 9 किया, गुणित नियम लगाया तो कितने आ गए? यहां से 90 अपने कुल टोटल संकेत इस प्रकार से बनेंगे। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और आप लोगों के लिए बेहद अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा? किसी पार्टी में, आप लोग जानते ही हो भाई अभी इस टाइम तो क्या है, कोरोना का टाइम चल रहा है, पार्टियां बंद है, फिर भी मैंने कितने लोग शामिल हैं? 20 व्यक्ति हैं। चलो गवर्नमेंट भी अलाउ करती है इसका। तो 20 व्यक्ति शामिल होते हैं किसी पार्टी में। कितने व्यक्ति शामिल हो रहे हैं? 20 व्यक्ति शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। हालांकि कोरोना टाइम में फिर भी हाथ मिलाते हुए एक फोटो खिंचवाता है। हर एक आदमी एक दूसरे के साथ हाथ मिलवाते हुए फोटो खींचता है। तो कितने फोटो खींचे गए थे? आप लोग जाते हो शादी पार्टियों में, मान लो 20 लोगों की एक छोटी सी बर्थडे पार्टी रखी मैंने और उसमें 20 लोग हैं। 20 लोग एक दूसरे के साथ सब हाथ मिलाकर के एक फोटो खींचना चाहते हैं और उस फोटो से अपन देखेंगे कुल हर एक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो कुल कितने हाथ मिले? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्यवहारिक जीवन का प्रश्न है। आप लोगों के दिमाग में वास्तव में दौड़ना चाहिए कि 20 आदमी वास्तव में फोटो खिंचाएंगे। फटाफट आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, आप लोगों को पता लगेगा। आप लोग खुद को देखिएगा, मान लो 3 लोगों को देख लीजिएगा, 3 लोग पार्टी में है तो कितनी बार हाथ फोटो खिंचेगा? फटाफट अभी पता लग जाएगा। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको दूंगा और उस सूत्र के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। n इंटू में n-1/2। n क्या है? व्यक्तियों की संख्या। अभी बताऊंगा मैं इसको कैसे आया, अपॉन में 2 क्यों आया। n इंटू में n-1/2। n क्या है? व्यक्तियों की संख्या। कितने व्यक्ति हैं? 20। 20 इंटू में 20 - 1/2। तो यहां से कितना हो गया? 20 इंटू 19/2। तो यहां से हो जाता है 190 फोटो खींचेंगे। दोस्तों क्या मानते हो आप लोग? कितने खींचने वाले हैं? 190 फोटो खींचेंगे। यहां से कितने फोटो खींचेंगे? 190। अच्छा देखिएगा, बटे 2 क्यों आया? बटे 2 कब आएगा और बटे 2 कब नहीं आएगा, इस चीज को देखिएगा अपॉन में 2 का। जैसे ही मैंने अगर किसी व्यक्ति को मान लो डियर रामलाल के साथ हाथ मिलाया, अब डियर रामलाल से मैंने हाथ मिला लिया, हेलो रामलाल,
तो क्या डियर रामलाल का और मेरा एक फोटो हो चुका है। अब मेरे रामलाल का और मेरा हाथ मिल चुका है, मैं कितने लोगों से हाथ मिलाऊंगा, 19 लोगों से हाथ मिलाऊंगा। अगर मैं शुरुआत करता हूं तो 19 लोगों से हाथ मिलाऊंगा। अब रामलाल कितने लोगों से के साथ फोटो खिंचाएगा, 19 लोगों के साथ ही खिंचाएगा, जिसमें से एक फोटो मेरे साथ खिंच चुका उसका। ऐसा नहीं है कि दोबारा से रामलाल मेरे से फोटो खिंचाने आए, सर अब अभी तो आपने हाथ मिलाया था, मैं हाथ मिलाऊंगा। एक ही चीज है, जब दोनों के करने से वो काम एक साथ हो जाता है तो अपॉन में क्या आता है, 2 आता है। तो क्या होगा यहां n इंटू में n-1/2। तो n क्या है, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 20, 20 माइनस 1 अपॉन में 2, तो कितना हो जाता है यहां से 190 बार फोटो खींचेंगे। कितने फोटो खींचने वाले हैं, 190 फोटो खींचने वाले हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक कमरे में प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है और कुल मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी है, वो कह रहा है 66 है। कुल 66 बार हाथ मिलाए। अब जैसे अभी फोटो वाला क्वेश्चन ही मान लो आप लोग, कितने फोटो खींचे हैं अभी, कि अपने मान लो फोटो खींचे हैं कितने, 66 फोटो खींचे हैं हाथ मिला करके। तो वो जानना चाह रहे, जस्ट उल्टा हो गया अभी वाले का, कि कुछ कमरे में कुछ व्यक्ति थे और एक बार हाथ मिला करके उनका फोटो खींचा गया और कुल 66 फोटो खींचे। तो बताओ कुल कितने व्यक्ति थे, जस्ट उल्टा हो गया अभी वाले का। इसका मतलब हो गया सर, इस बार n इंटू n-1/2 की वैल्यू दे रखी है और वो कितनी दे रखी है, 66। कितनी दे रखी है, 66 दे रखी है। अब अपने को क्या करना है, n इंटू n-1 इज इक्वल टू में 66 इंटू 2 करना है। और 6 इंटू 2 करते हैं तो देखो कितना आता है, यहां से 6 दूनी 12 और कितनी हो गई, 6 दूनी 12 और 1 13 हो गया। यानी कि n इंटू n-1 इंटू में कितना हो गया, 132 हो गया। यहां से कितना हो गया, 132 हो गया। अब अपने को देखना है कि कितनों का गुणा कराया जाए कि अपने को क्या मिले, 132 मिले। आप चाहो तो इसका गुणा करा करके और द्विघात समीकरण से इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो सोच के देखिएगा, n की जगह पर 12 रखूं मैं तो 12 माइनस 1 यहां से कितना होता है, 132। जरा देखिएगा कितना होता है, 132। इसका मतलब क्या हो गया, 12 इंटू 11 आप करो तो कितना मिलेगा, 12 एकम 12 और 12 और 1 13, 132 आ रहा। इसका मतलब n कितने लोग थे, 12 व्यक्ति उसके अंदर थे। हालांकि द्विघात समीकरण को सॉल्व करके आसानी से मान निकाला जा सकता है। अभी तक अपन ने सीखा कि कितने प्रकार के संकेत बनाए जा सकते हैं, फिर हमने सीखा कि कुल व्यक्ति दे रखे हैं तो अपन फोटो खींचने की संख्या बता सकते हैं। अगर अपने को कुल फोटोओं की संख्या बता रखी है तो हम आदमियों की संख्या बता सकते हैं। ये अभी तक की अपनी उपलब्धि थी। बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दोस्तों मैं कराता रहता हूं, मोबाइल नंबर वाले, अटैची वाले, बहुत सारे प्रश्न अपन इसमें करते रहते हैं जो कि दैनिक जीवन में काम में आते हैं। अगला कह रहा है, किसी क्रिकेट लीग में 10 टीमों ने भाग लिया। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कोई लीग कराना चाहते हो और 10 टीमें भाग ले रही हैं। कितनी टीमें भाग ले रही हैं, 10 टीमों ने भाग लिया। तो प्रत्येक टीम ने एक दूसरे के साथ एक मैच खेलने का निर्णय लिया। आप एक दूसरे मैच कराना चाहते हो तो खेले गए टीम मैचों की संख्या बताइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि कोई लीग है, उसमें 10 टीमों ने क्या किया है, भाग लिया है और 10 टीमें क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ मैच खेलती हैं। तो अब हम जानना चाहते हैं 10 टीमों का यदि मैं मैच कराना चाहूं, लीग कराना चाहूं, प्रत्येक को एक दूसरे के साथ भिड़ाना चाहूं तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे। अब n-1 आएगा, n इंटू n-1 आएगा या n इंटू n-1/2 आएगा। बात यह है गुरुजी, अगर ए टीम ने बी टीम के साथ मैच खेल लिया है, मान लो भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच खेल लिया है, तो इसका मतलब पाकिस्तान ने भी भारत के साथ मैच खेल लिया है। इसका मतलब क्या होगा, n इंटू में n-1/2 आएगा। आधे हो जाएंगे जस्ट ही। तो n कितना है, 10 टीमें हैं, 10 माइनस 1 बटे में कितना आ गया, 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9/2। तो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5। इसका मतलब कुल कितने मैच खेले जाएंगे, 45 मैच खेले जाएंगे। आप लोग देखते हो आईपीएल में कितनी टीमें भाग लेती हैं, 8 टीमें भाग लेती हैं। कितनी टीमें भाग लेती हैं, 8 टीमें भाग लेती है। तो कितने मैच हो जाएंगे, 8 7 56, 8 7 56/2, तो 28 मैच खेले जाने चाहिए थे, पर लेकिन वहां 56 मैच होते हैं। क्यों, क्योंकि वहां प्रत्येक टीम एक दूसरे के साथ 2 मैच खेलती है। तो 2 मैच खेलेगी तो कितने हो जाएंगे, 28 दूनी 56 मैच खेले जाते हैं। फिर फाइनल सेमीफाइनल लगा के 4 मैच और होते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 60 मैच। चलिएगा, बिल्कुल n इंटू में टीमों की संख्या अपने को, अब ये फुटबॉल की भी हो सकती है टीम, शतरंज के भी हो सकते हैं,
कुल मिला के आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, n इंटू में n माइनस 1/2, n का मान कितना हो गया 10 है, तो 10 माइनस 1/2, तो 10 9 90, तो ये 90/2 किया तो अपने कितना हो गया 45 कुल मैच खेले जा सकते हैं। कितने मैच खेले जा सकते हैं? खेले गए मैचों की संख्या 45 अपनी होगी यहां से। अगला प्रश्न कह रहा है किसी लीग में प्रत्येक टीम एक दूसरे के साथ मैच खेले गए मैचों की संख्या कितनी है? 28 है। तो बताओ उस लीग में कितने टीमों ने भाग लिया? तो इस बार क्या कह रहा है, n इंटू में n माइनस 1/2 का मान दे रखा है, तो n इंटू में n माइनस 1 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 56। ये अभी मैंने आईपीएल वाला आपको बताया ही था एग्जाम्पल, वहां से बिल्कुल क्लियरली हो जाता है। n का मान कितना आ गया 8 अपने को देखने को मिलता है। हालांकि आप लोग इसको किससे कर सकते हो, इस प्रश्न को आसानी से द्विघात समीकरण निकाल करके n का मान निकाल सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कुल खेले गए मैचों की संख्या अपने को दे रखी है, तो अपन टीमों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। मैचों के लिए आज याद कर लो क्या होता है, n इंटू में n माइनस 1/t होता है, क्योंकि दोनों टीमें एक साथ खेलती हैं तो अपॉन में क्या आता है 2 आता है यहां से। अगला प्रश्न है जोधपुर से भरतपुर के मध्य 20 रेलवे स्टेशन आते हैं। कितने स्टेशन आ रहे हैं? 20 रेलवे स्टेशन आ रहे हैं। प्रत्येक स्टेशन पर एक दूसरे पर जाने के लिए टिकट जारी की जाती है, तो कुल कितने प्रकार के टिकट जारी होते हैं? बड़ा ही पेचीदा प्रश्न है। अरे रेलवे स्टेशन आपने देखे होंगे कि भरतपुर से और कहां तक जाना है, जोधपुर तक जाना है, तो कुल टिकटों की संख्या पूछ रहा है। कुल कितने स्टेशन आते हैं? 20 स्टेशन आते हैं। ये मान लो यहां पर हो गया अपना जोधपुर और मान लो ये हो गया अपना भरतपुर। तो जोधपुर से भरतपुर के बारे में पूछ रहा है कि कितने, अब हर एक स्टेशन पर कितने टिकट जारी होते हैं पहले तो ये बताओ कि गुरुजी हर एक स्टेशन पर जाने के लिए हर एक स्टेशन से क्या है टिकट जारी हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ट्रेन जा रही है, तुम कहोगे सर हर एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती नहीं है। टिकट जारी हर जगह की होती है। जैसे आप जोधपुर में खड़े हो तो जोधपुर से सारी जगह की टिकट जारी हो रही है, यहां से लेकर के चाहे आप कहीं भी जाओ, मिर्ता रोड उतर जाओ, बीच में कुचामन उतर जाओ, कहीं भी उतर जाओ, आपकी इच्छा हो, जयपुर उतर जाओ, फुलेरा उतर जाओ, कहीं भी उतरोगे हर जगह की टिकट यहां मिल रही है। तो जोधपुर स्टेशन पर कितनी टिकटें छपती होंगी, कितनी जगह जाने की टिकटें छपती हैं? 19 जगह की, क्योंकि टोटल स्टेशन कितने हैं 20। तो जोधपुर में कितनी जगह जा सकते हो जोधपुर से? अरे जोधपुर से जाकर जोधपुर की टिकट थोड़ी खरीदोगे आप, 19 की। फिर यहां पर कितने की खरीदेंगे अगले वाले पे भी 19 की, क्योंकि एक जोधपुर की मिलेगी, आगे की हर एक जगह पर खुद की जगह की टिकट नहीं मिलेगी, बाकी सभी जगह की मिलेगी। अच्छा गुरुजी, तो 20 स्टेशनों पर 19 टिकटें मिलेंगी, तो क्या हो जाएगा अपने को यहां से 19 दूनी 38, 380 प्रकार की टिकटें जारी की जाती हैं। तो टिकटों के लिए क्या होगा, n इंटू में n माइनस 1 टिकटें जारी हो रही हैं, n इंटू में n माइनस 1। खुद के पर स्वयं के स्टेशन की, अब बहुत से कहेंगे प्लेटफॉर्म टिकट हो रही है सर। अरे खुद पर जाने के लिए कहां हो रहा है, वो तो रुकने के लिए है, वो तो आप छोड़ने आने के लिए है। ये थोड़ी है कि रेलवे स्टेशन पे कहा गया साहब जोधपुर से जोधपुर गया। बहुत से बच्चे करते हैं ऐसे, बहुत से बच्चे ताश की गड्डी से जोकर निकाल लेते हैं, सिक्के को खड़ा कर देते हैं। दैनिक जीवन में नहीं हो पाता है भाई, व्यवहारिक जीवन पर जाइएगा। तो प्लेटफॉर्म टिकट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जाने के लिए कह रहा है। तो जाने के लिए टिकट जारी की जाती है, तो क्या होगा n इंटू में n माइनस 1। n क्या है, स्टेशनों की संख्या, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 19, तो कितना मिलेगा 380 अपने को प्रकार की टिकटें कुल जारी की जाती हैं। किसी पार्टी में 20 लोगों ने भाग लिया, प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे के लिए एक गुलाब का फूल भेंट करता है। क्या फूट कर रहा है दोस्तों, गिफ्ट में दे रहा है एक गुलाब का फूल, तो फूलों की संख्या क्या होगी? बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। पहले फोटो खिंचा रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, एक गुलाब गिफ्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं कितने लोगों के लिए गुलाब, मैं अगर उस पार्टी में होता उन 20 में से, तो कितने लोगों के लिए गुलाब देता? मान लो डियर रामलाल के लिए मैंने गुलाब गिफ्ट किया, ये लो रामलाल जी, काम हो गया क्या? अरे क्या रामलाल भाई काम कहां हुआ, आप अब मेरे लिए गुलाब लाओ ना। रामलाल को भी तो मुझे गुलाब देना पड़ेगा। मैंने रामलाल के लिए गुलाब दिया, तो क्या रामलाल मुझे गुलाब नहीं देगा क्या? देना पड़ेगा उसको। अरे गिफ्ट का मामला ऐसा, मैंने तुझको दिया तो तू मुझको देगा। अच्छा, जब उसके अंदर आए होंगे अपन पार्टी के अंदर, तो प्रत्येक व्यक्ति 19 गुलाब के फूल लेकर आया होगा, क्योंकि प्रत्येक के लिए गुलाब का फूल दे रहा है। हां सर, अगर मैं अंदर जाऊंगा तो कितने फूल लेकर के जाऊंगा? 19। रामलाल कितने लाया होगा? 19।
यस। तो कुल कितने गुलाब के फूल आए होंगे गुरुजी? 20 आदमी है, प्रत्येक 19 लेकर के आ रहा है, तो 20 इंटू 19, तो फिर से कितना आता है यहां पर 380 अपने को मिलेंगे। नहीं तो आप लोग यूं भी देख सकते हो, n व्यक्ति है, n-1 गुलाब के फूल लाए हैं। n व्यक्ति n-1 गुलाब के फूल क्यों लाए होंगे? अरे खुद के लिए गुलाब का फूल थोड़ी लेके आएगा कि मुझे रविकांत के लिए गुलाब का फूल गिफ्ट करेगा। नहीं, मैं और लोगों के लिए गिफ्ट करने के लिए लेकर के आया हूं, तो इसलिए मैं कितने फूल लेकर के आऊंगा? मैं फूल लेकर के आऊंगा 19। 20 लोग 19 गुलाब के फूल लेकर के आए हैं, तो 20 इंटू 19 इज इक्वल टू कितना हो गया? 380 अपने को देखने को मिला है। दोस्तों और भी बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अपन करते रहेंगे, एक एक प्रश्न पर बारीकी से चर्चा करते रहते हैं। हालांकि आप लोग पूर्ण आनंद ले रहे होंगे और एक एक क्लास पूर्ण ध्यान मनोयोग से आप लेते रहिएगा। मैथमेटिक्स आर्ट है, मैथमेटिक्स एक कला है, इसको सीखना पड़ेगा अपने को आनंद के साथ और मस्ती के साथ। यूं ही जुड़े रहिएगा उत्कर्ष के ऑनलाइन पोर्टल से। आपका अपना रविकांत शर्मा।